हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग थ्योरी गुरु। ओके, सो आज हम डीबीएमएस का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, और उसके साथ साथ जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन बिल्कुल एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे। ओके, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सी बेसिकली डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ कंसेप्ट इन डीबीएमएस यूज्ड टू हाइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड शो ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, अभी आपको एकदम आसान में समझाता हूँ। किसी डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो करना। सिंपल। ओके, सो इट हेल्प्स इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटाबेस systems. Users see only what they need to see. Internal details of data storage are hidden. ओके, मतलब यूज़र को बस उतना डेटा दिखाई देता है, ओके, दिखाई जाता है, ओके, जितना उसके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो। ओके, सो इंटरनल स्टोरेज का डिटेल यूज़र को नहीं दिखाया जाता, शो नहीं किया जाता। ओके, सो इससे क्या होता है, इससे डेटाबेस कॉम्प्लेक्स नहीं लगता यूज़र को और समझना और इजी हो जाता है यूज़र के लिए। ओके, बस इतना ही यूज़ है डेटा एब्स्ट्रैक्शन का। ओके, अभी हम समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, सो ये आपको पॉइंट है ना डेटा एब्स्ट्रैक्शन का, वो ये ओरल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, आपको रिटर्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके, पहला है इन डेटाबेस डिज़ाइन डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन। ओके, सो पहला क्या है, जनरलाइजेशन। ओके, इसको पहले हम समझते हैं। ओके, generalization is a bottom up approach. It combines multiple lower level entities into a single higher level entities. Okay, common features are taken and placed in the higher entity. Okay, see जनरलाइजेशन क्या होता है कि जनरलाइजेशन एक बॉटम अप अप्रोच होता है। ओके, इसमें होता क्या है, इसमें मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज़ को एक कॉमन हायर लेवल एंटिटी में कंबाइन कर देते हैं। ओके, मतलब कॉमन फीचर्स को ऊपर ले जाते हैं हम। ओके, ये इसका काम है। ओके, अभी एग्जांपल ऑफ जनरलाइजेशन देखते हैं हम। ओके, सी अभी मान लो कार और बाइक दो एंटिटीज़ है। सो दोनों में कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या है, पहला क्या आएगा, व्हीकल आईडी, स्पीड, उनका फ्यूल का कौन सा टाइप है। ओके, सो इसलिए हम एक नया एंटिटी बनाते हैं जिसका नाम है व्हीकल। ओके, सो कार और बाइक व्हीकल के सब क्लासेस बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, अभी हम समझते हैं कि वाई जनरलाइजेशन इज यूज। ओके, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ओके, सिंपल सा इतना ध्यान रखो, रिडंडेंसी कम होती है इससे, डेटाबेस सिंपल हो जाता है और डिज़ाइन इससे क्लीन हो जाता है। ओके, अभी हम समझते हैं स्पेशलाइजेशन। ओके, specialization is a top down approach. A higher level entity is divided into lower level entities. Okay, so each lower entity has specific attributes. Okay, see स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन एक टॉप डाउन अप्रोच होता है, इसमें हम एक हायर लेवल एंटिटी को मल्टीपल लोअर लेवल एंटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो बेसिकली हर लोअर एंटिटी के पास अपने स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं, बन जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ओके, अभी स्पेशलाइजेशन का एग्जांपल अगर हम लें, ओके, एग्जांपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, मान लो व्हीकल एक एंटिटी है। ओके, और व्हीकल को डिवाइड किया गया है कार और बाइक में। सो कार के एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ डोर्स कितने हैं कार के, वो हो गए, और बाइक के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए, इंजन सीसी। ओके, सो इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, सो अभी हम समझते हैं कि वाई स्पेशलाइजेशन इज़ यूज। ओके, सिंपल है, स्पेसिफिक डिटेल्स दिखाने के लिए हमें, डिफरेंसेस हमें एक्चुअल में उन दोनों का क्लियर करने के लिए, और डेटा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ओके, अभी समझते हैं कि सी अगर आपको जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में आपको अगर किसी एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछा गया छोटा सा 1-2 मार्क्स के लिए, ओके, तो आपको बस इतना ही याद रखना है, जनरलाइजेशन मतलब नीचे से ऊपर जाना और स्पेशलाइजेशन मतलब ऊपर से नीचे आना। ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके, याद कर लो आप। ओके, अभी हम समझते हैं थर्ड पॉइंट, एग्रीगेशन। ओके, so basically aggregation is used to represent a relationship between relationships. Okay, so basically it treats a relationship as a higher level entity used when a simple relationship is not enough. Okay,
सी एग्रीगेशन क्या होता है कि लाइक एग्रीगेशन यूज़ तब होता है जब रिलेशनशिप इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। इसमें हम रिलेशनशिप को एक लाइक हायर लेवल एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, सिंपल रिलेशनशिप यहाँ सफिशिएंट नहीं होता। ओके, अभी अगर हम एग्जांपल देखें एग्रीगेशन का, ओके, सो ऐसा मान लो आप एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट के लिए वर्क कर रहा है। ओके, सो मैनेजर मैनेजेस एम्प्लॉय वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ क्या हो गया, एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट। ओके, सो बेसिकली एक एग्रीगेटेड रिलेशनशिप बन जाता है दोनों के बीच। ओके, तो अभी हम समझते हैं व्हाई एग्रीगेशन इज यूज, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सी एग्रीगेशन का यूज़ क्यों करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को शो करने के लिए, डिज़ाइन क्लियरिटी के लिए। ओके, और कन्फ्यूजन दोनों के बीच का अवॉइड करने के लिए। ओके, सो डिफरेंस अगर बताऊँ मैं आपको, डेटा एब्स्ट्रैक्शन DBMS का बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, सी अगर आपको तीनों के अलग अलग देखने हो डिफरेंसेस। ओके, सी जनरलाइजेशन कंबाइंस एंटिटीज, स्पेशलाइजेशन डिवाइड्स एंटिटीज। ओके, और जनरलाइजेशन मूव्स अपवर्ड, स्पेशलाइजेशन मूव्स डाउनवर्ड। मैंने ये पहले भी आपको पॉइंट बताया था। ओके, सो कंक्लूजन इतना ही है कि लाइक डेटा एब्स्ट्रैक्शन हेल्प्स मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी इन DBMS एंड जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन आर इंपॉर्टेंट ER मॉडलिंग कंसेप्ट। ओके, सो बेसिकली दे हेल्प इन डिजाइनिंग क्लीन एंड इफिशिएंट डेटाबेसेस। ओके, सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन DBMS का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन और एग्रीगेशन डेटाबेस को सिंपल, क्लियर और इफ़िशिएंट बनाता है। ओके, तो बस यही था आज का हमारा ये सिंपल सा वीडियो। ओके, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। ओके, थैंक यू।